हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स्ट्रा। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एकलन फॉर्म के बारे में सभी कुछ। एकलन फॉर्म क्या होता है, रो एकलन फॉर्म क्या होता है, रिड्यूस्ड रो एकलन फॉर्म क्या होता है, इन सभी पे डिटेल में चर्चा करेंगे। और लास्ट में एक बोनस भी ये बताऊंगा जो कि एकलन फॉर्म से ही जुड़ा है। तो बढ़िया से समझना चाहते हो तो लास्ट तक जरूर देखना और एक भी सेकेंड स्किप मत करना। तो शुरू करते हैं, क्या होता है एकलन फॉर्म। इसे समझने के लिए हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। कोई मैट्रिक्स रो एकलन फॉर्म में तभी होगा जब किसी नॉन जीरो रो, मतलब जिस रो में सभी एंट्री जीरो न हो, उस रो में सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए और उस 1 को कहते हैं लीडिंग 1। जैसे कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज हैं और ये तीनों रोज नॉन जीरो हैं। तो हमें फर्स्ट नॉन जीरो रो में देखना है कि सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है। हमारे इस मैट्रिक्स में सबसे पहला नॉन जीरो रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट 2 है, पर इस मैट्रिक्स को एकलन फॉर्म में होने के लिए इस 2 के जगह 1 होना चाहिए था। तो चलो इसे 1 बना देते हैं। हालांकि ऐसे सीधे किसी एलिमेंट को 1 नहीं बना सकते, इसे 1 बनाने के लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज किया जाता है, जो कि हम 12th में भी पढ़ चुके हैं और अभी हम कुछ समय में पढ़ेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी फिर से। तो फर्स्ट नॉन जीरो रो के फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट को 1 बना दिया और इस 1 को इस रो का लीडिंग 1 कहते हैं, जैसा कि बता ही चुका हूँ। अब हमें दूसरा नॉन जीरो रो को देखना है। दूसरा नॉन जीरो रो का लीडिंग 1 पहले रो के लीडिंग 1 के बाद ही आना चाहिए। तो हमें दूसरा नॉन जीरो रो में देखना है कि सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन है जो पहला रो के लीडिंग 1 के बाद आ रहा है, और क्या वो एलिमेंट 1 है। इस केस में तो 1 नहीं है, 9 है। तो इसे 1 बनाना पड़ेगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा। और एकलन फॉर्म में होने के लिए दूसरे नॉन जीरो रो के लीडिंग 1 के पहले जितना भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसे 0 करना पड़ेगा, तभी ये मैट्रिक्स एकलन फॉर्म में हो सकता है। और ये 0 करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा ही। लेकिन अभी भी ये मैट्रिक्स एकलन फॉर्म में नहीं है। जितने भी नॉन जीरो रो हैं इस मैट्रिक्स में, सभी रो में एक लीडिंग 1 तो लाना ही है। और पहला नॉन जीरो रो में लीडिंग 1 जहां आ रहा है, दूसरे में लीडिंग 1 उसके बाद आना चाहिए, और दूसरे रो में लीडिंग 1 जहां आ रहा है, तीसरे रो में लीडिंग 1 उसके बाद ही आना चाहिए। तो अब हमें देखना है कि तीसरा नॉन जीरो रो में वो कौन सा नॉन जीरो एलिमेंट है जो दूसरे रो के लीडिंग 1 के बाद आ रहा है, और क्या वो एलिमेंट 1 है। यदि वो एलिमेंट 1 नहीं है तो इसे 1 बनाएंगे और उस एलिमेंट से पहले सभी नॉन जीरो एलिमेंट को 0 बनाएंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा। किसी मैट्रिक्स में जितने भी नॉन जीरो रोज होंगे, सभी रोज में सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट को 1 होना चाहिए और उस 1 को कहते हैं लीडिंग 1, और सभी नॉन जीरो रो में लीडिंग 1 के पहले सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए। और किसी मैट्रिक्स में जितने भी 0 रोज होंगे, मतलब जिस रोज का सभी एंट्री 0 होगा, वो सभी रोज उस मैट्रिक्स के बॉटम में होना चाहिए। अगर 0 रोज मैट्रिक्स के बॉटम में नहीं है तो उसे बॉटम में लाएंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा, रो को इंटरचेंज करके। तो ये सभी चीजें जिस मैट्रिक्स में होगा वो एक एकलन फॉर्म का मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि एकलन फॉर्म क्या होता है। अब समझते हैं कि रो एकलन फॉर्म क्या होता है और रिड्यूस्ड रो एकलन फॉर्म क्या होता है। यदि किसी मैट्रिक्स में जितने भी नॉन जीरो रोज हैं, सभी रोज में एक लीडिंग 1 तो होगा ही, उस लीडिंग 1 के नीचे सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो वह मैट्रिक्स रो एकलन फॉर्म का होगा। यदि 0 नहीं है तो 0 करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा। तो किसी मैट्रिक्स को रो एकलन फॉर्म में होने के लिए लीडिंग 1 के नीचे जितना भी एंट्रीज है सब 0 होना चाहिए। अब किसी मैट्रिक्स के सभी नॉन जीरो रो में लीडिंग 1 के नीचे और ऊपर के सभी एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो वह मैट्रिक्स रिड्यूस्ड रो एकलन फॉर्म का होगा। इसी को दूसरे तरीके से बोले तो लीडिंग 1 जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम में लीडिंग 1 के अलावा सभी एंट्री 0 होना चाहिए, तो वह मैट्रिक्स रिड्यूस्ड रो एकलन फॉर्म का होगा। अब कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं और इसे चेंज करते हैं रो एकलन फॉर्म और रिड्यूस्ड रो एकलन फॉर्म में। और किसी मैट्रिक्स को रो एकलन फॉर्म और रिड्यूस्ड रो एकलन फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करेंगे। हम इस मैट्रिक्स को रो एकलन फॉर्म और रिड्यूस्ड रो एकलन फॉर्म में चेंज करने के लिए इसे 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है फॉरवर्ड फेज, जो हमें किसी मैट्रिक्स का रो एकलन फॉर्म में चेंज करके देगा, और दूसरा पार्ट है बैकवर्ड फेज, जो हमें किसी मैट्रिक्स का रिड्यूस्ड रो एकलन फॉर्म में चेंज करके देगा। तो पहला पार्ट से ही शुरू करना है। हमें फॉरवर्ड फेज में करना यह है कि सभी नॉन जीरो रो के
फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट को 1 बनाना है, मतलब लीडिंग 1 लाना है सभी नॉन जीरो रो में। और हाँ, ध्यान है ना कि पहला नॉन जीरो रो में लीडिंग 1 जहां आ रहा है दूसरे रो में लीडिंग 1 उसके बाद आना चाहिए, और दूसरा रो में लीडिंग 1 जहां आ रहा है तीसरे रो में लीडिंग 1 उसके बाद आना चाहिए। तो शुरू करते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1 में हमें सिर्फ इतना देखना है कि पहला नॉन जीरो कॉलम कहाँ आ रहा है। मैंने कहा कॉलम, पहले हमेशा स्टेप 1 में देखना है सबसे पहला नॉन जीरो कॉलम कहाँ आ रहा है, मतलब वो कॉलम जिसमें सभी एंट्री जीरो नहीं हो। इस मैट्रिक्स में पहला ही कॉलम नॉन जीरो है। अब स्टेप 2 में हमें ये करना है कि स्टेप 1 में जो कॉलम मिला है उसके टॉप एंट्री को नॉन जीरो बनाना है। तो इसके लिए हम R1 में चेंज करेंगे, R1 और R2 को इंटरचेंज करके। तो स्टेप 2 तक पहला नॉन जीरो कॉलम के टॉप एंट्री को नॉन जीरो बनाना है। यदि ज़रूरत हो तभी स्टेप 2 अप्लाई करना है। कॉलम के टॉप एंट्री पहले से ही नॉन जीरो है तो इस स्टेप 2 को स्किप कर सकते हो। अब स्टेप 3 में हमें करना यह है कि स्टेप 1 में जो कॉलम मिला है उसके टॉप एंट्री को 1 बनाना है, और इसे 1 बनाने के लिए जो एलिमेंट है उसी के इन्वर्स से R1 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें 2 को 1 बनाना है तो इसके इन्वर्स 1/2 से R1 में मल्टीप्लाई कर देंगे और R1 में ही चेंज करेंगे। तो यहाँ तक हमें फर्स्ट नॉन जीरो रो का लीडिंग 1 मिल चुका है। अब स्टेप 4 में करना यह है कि इस लीडिंग 1 के नीचे जितने भी एंट्रीज हैं सभी को जीरो करना है, और ये करना बहुत ही आसान है। तुम्हें बस करना ये है कि जिस एलिमेंट को जीरो करना है उसी एलिमेंट के निगेटिव से लीडिंग 1 वाले रो में मल्टीप्लाई करके जिस एलिमेंट को जीरो करना है उसी एलिमेंट वाले रो में ऐड कर दो और चेंज करो उसी रो में जिसके एलिमेंट को तुम्हें जीरो बनाना है। जैसे लीडिंग 1 के नीचे सभी एंट्रीज को जीरो बनाना है जिसमें पहला एलिमेंट तो जीरो ही है, तो R2 में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें इस 2 को भी जीरो करना है। तो 2 के निगेटिव से R1 में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे R3 में ऐड कर देंगे और चेंज करेंगे R3 में ही। तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो यहाँ तक हमने क्या है कि फर्स्ट नॉन जीरो रो के फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट को 1 कर दिया है और उसके नीचे सभी एंट्रीज को जीरो भी कर दिया है। अब स्टेप 5 को ध्यान से समझना है। स्टेप 5 में करना यह है कि फर्स्ट नॉन जीरो रो का लीडिंग 1 मिल चुका है तो इस रो को लॉक कर दो। अब इस रो में कुछ भी चेंज नहीं करना है, भूल ही जाओ कि ये रो है भी इस मैट्रिक्स में। कुछ समय के लिए भूल जाओ जब तक कि सभी नॉन जीरो रो में लीडिंग 1 न आ जाए। अब हमारे पास सब मैट्रिक्स बचा जिसमें 2 रोज हैं। अब इस सब मैट्रिक्स में वही चीजें रिपीट करो जो स्टेप 1 से 4 तक में किया था। इस सब मैट्रिक्स में सबसे पहला नॉन जीरो कॉलम खोजो और उसके टॉप एंट्री को 1 बनाओ और उस 1 के नीचे सभी एंट्री को 0 बनाओ। तो ये करने के लिए हम इस सब मैट्रिक्स में पहला कॉलम खोजेंगे जो नॉन जीरो है, जो कि ये है। अब इसके टॉप एंट्री जो कि -2 है इसे 1 बनाएंगे। इसके लिए R2 में -2 के इन्वर्स -1/2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ही चेंज करेंगे। तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो हमें इस सब मैट्रिक्स के पहले नॉन जीरो रो का लीडिंग 1 मिल चुका है। अब इस लीडिंग 1 के नीचे का सभी एंट्रीज को 0 करना है। तो लीडिंग 1 के नीचे सभी एंट्रीज को 0 करना है। तो लीडिंग 1 के नीचे सभी एंट्रीज को 0 करने के लिए उस एंट्री के निगेटिव से लीडिंग 1 वाले रो में मल्टीप्लाई करके जिस एंट्री को 0 करना है उसी रो में ऐड कर देंगे। तो इस सब मैट्रिक्स के R2 में चेंज करना है। लीडिंग 1 के नीचे 5 है तो -5 से R1 में मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर देंगे और चेंज करेंगे R2 में ही। तो ये सब मैट्रिक्स कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब तक 2 रोज में लीडिंग 1 आ चुका है और लीडिंग 1 के नीचे का सभी एंट्रीज भी 0 हो चुका है। अब इस मैट्रिक्स के दूसरा नॉन जीरो रो के लीडिंग 1 भी मिल चुका है और लीडिंग 1 के नीचे का सभी एंट्री 0 भी हो चुका है। तो इस रो को भी लॉक कर देना है और भूल जाना है कुछ समय के लिए। अब हमारे पास न्यू सब मैट्रिक्स बचा जिसमें सिर्फ एक ही रो है। इस न्यू सब मैट्रिक्स में भी अब वही 1 से 4 तक का स्टेप यूज करना है और लीडिंग 1 लाना है और लीडिंग 1 के नीचे का सभी एंट्रीज को भी 0 करना है। लेकिन यहाँ पे एक ही रो अब बचा है, इसके नीचे का कोई रो है नहीं, तो सिर्फ अब ये करना है कि इसमें सिर्फ लीडिंग 1 ले आएंगे, हो गया। तो हमें देखना है कि इस न्यू सब मैट्रिक्स में वो सबसे पहला कॉलम क्या है जो नॉन जीरो है। तो वो है हमारे पास कॉलम 4 और ये 1 नहीं है। तो इसे 1 करने के लिए न्यू सब मैट्रिक्स के फर्स्ट रो जो कि एक ही है इसमें 1/2 के इन्वर्स 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ही चेंज करेंगे। तो ये कुछ इस तरह का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो फाइनली हमारे पास सभी नॉन जीरो रो में लीडिंग 1 आ चुका है और सभी लीडिंग 1 के नीचे का एंट्रीज भी 0 हो चुका है। तो तुम्हें ध्यान हो कि मैंने कहा था कि यदि लीडिंग 1 के नीचे का
सभी एंट्री 0 हो जाता है तो मैट्रिक्स रो एक्लन फॉर्म में आ जाता है। तो ये मैट्रिक्स अब रो एक्लन फॉर्म में है। तो यहाँ तक हमारा पार्ट 1 जो कि फॉरवर्ड फेज था वो खत्म हो चुका है। फॉरवर्ड फेज से हमें किसी मैट्रिक्स का रो एक्लन फॉर्म का पता चलता है। अब हमें इस मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म में चेंज करना है, मतलब पार्ट 2 आ चुका है जो कि है बैकवर्ड फेज। हमें इस मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म में लाने के लिए वही चीजें करनी है जो कि रो एक्लन फॉर्म के लीडिंग वन के नीचे सभी एंट्रीज को 0 करने के लिए किया था, क्योंकि रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म में लीडिंग वन के नीचे और ऊपर के सभी एंट्रीज 0 होता है। बस करना यह है कि लीडिंग वन के नीचे सभी एंट्रीज तो 0 है ही, ऊपर सभी एंट्रीज को 0 करने के लिए हमें लास्ट रो से स्टार्ट करना है। रो एक्लन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम फर्स्ट रो से लास्ट रो तक चेंज किए थे। अब हमें रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म में चेंज करने के लिए से लास्ट रो से फर्स्ट रो तक जाना है। यही है बैकवर्ड फेज। मतलब पहले लास्ट रो में जो लीडिंग वन है उसके ऊपर के सभी एंट्रीज को 0 करना है, फिर दूसरे रो के लीडिंग वन जहां पे उसके ऊपर सभी एंट्रीज को 0 करना है, और फिर फर्स्ट रो के लीडिंग वन के ऊपर सभी को 0 करना है। इस मैट्रिक्स में लास्ट रो में लीडिंग वन के ऊपर -3.5 है और 6 है, इस दोनों को 0 करना है। तो सबसे पहले -3.5 को 0 करने के लिए -3.5 के नेगेटिव 3.5 से R3 में मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देंगे R2 में ही, तो -3.5 की जगह 0 आ जाएगा। उसके बाद करना यह है कि अभी 6 को भी 0 करना है, तो 6 को 0 करने के लिए -6 से R3 में मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे R1 में ही और चेंज करेंगे R1 में, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स को इस तरह का बन जाएगा। तो लास्ट रो के लीडिंग वन के ऊपर सभी एंट्रीज 0 हो चुका है। अब सेकेंड रो के लीडिंग वन के ऊपर सभी एंट्रीज को 0 करना है। हमारे पास है -5, तो -5 के -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे R2 में और R1 में ऐड करके चेंज करेंगे R1 में ही। तो ये मैट्रिक्स इस तरह का आ चुका है हमारे पास। चूंकि हम बैकवर्ड फेज में हैं तो इसलिए अब फर्स्ट रो वाले लीडिंग वन के ऊपर सभी एंट्रीज को 0 करना है, लेकिन अब ऊपर कोई भी रो नहीं है। तो बस हो चुका, अपने पास आ चुका है मैट्रिक्स जो कि रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म में है। तो इतना कुछ करने के बाद हमारे पास आ चुका है इस मैट्रिक्स का रो एक्लन फॉर्म और रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म। किसी मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म या रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म में चेंज करना बहुत ही आसान है। बस मैंने जैसा बताया वैसा करो, नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो देखो। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म या रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म में लेके आ सकते हो। अब बोनस ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालेंगे, चलो ये भी बता ही देता हूँ। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रिक बताता हूँ रैंक निकालने का। तुम्हें किसी भी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक निकालना है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। यदि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो उस मैट्रिक्स का रैंक वही होगा जो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। चलो मान लो कोई 4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो इस मैट्रिक्स का रैंक 4 हो जाएगा। और यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का एक ऑर्डर कम करके फिर से डिटर्मिनेंट निकाल लो। मतलब यदि स्क्वायर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है और डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो एक ऑर्डर कम कर देंगे, फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब यदि डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है तो इस 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाएगा। और वो जो ऑर्डर कम करेंगे उसमें तुम्हें लास्ट रो और लास्ट कॉलम को हटाना है, फिर जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। और ये ट्रिक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही वर्क करेगा। लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूँ उससे किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स का रैंक तुम निकाल सकते हो। तो तुम्हें किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स का रैंक निकालना है तो उससे सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करो रो एक्लन फॉर्म में। रिड्यूस्ड रो एक्लन फॉर्म में नहीं भी ट्रांसफॉर्म करेगो तो चलेगा, बस उस मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में चेंज करो जिस मैट्रिक्स का तुम्हें रैंक निकालना है। और रो एक्लन फॉर्म में लाना किसी भी मैट्रिक्स का बहुत ही आसान है, जैसा कि मैं अभी बता ही चुका हूँ। बस तुम्हें वो स्टेप फॉलो करना है और आसानी से आ जाएगा किसी भी मैट्रिक्स का रो एक्लन फॉर्म। तो रो एक्लन फॉर्म में लाने के बाद तुम्हें देखना है कि कितने ऐसे रोज हैं जिसके सभी एंट्री 0 नहीं है। मतलब तुम्हें रो एक्लन फॉर्म में लाने के बाद नॉन जीरो रो देखने हैं कितने हैं। जितने नॉन जीरो रो होंगे उतने ही उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। जैसे कि मैंने अभी एक मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके दिखाया। इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और रो एक्लन फॉर्म में लाने के बाद भी तीनों रो नॉन जीरो ही आ रहा है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक 3 हो जाएगा। मान लो कोई मैट्रिक्स है जो 5/7 ऑर्डर का है। इस मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में चेंज करने के बाद 3 ऐसे रोज हैं जो नॉन जीरो आ जाते हैं और 2 ऐसे रोज हैं जो 0 रोज आ जाते हैं, मतलब जिसके सभी एंट्री 0 हो जाते हैं। तो 3 नॉन जीरो हैं, 2 जीरो रोज आ जाते हैं, तो इसका रैंक 3 हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 नॉन जीरो रोज आ रहे हैं। तो अब आप लगभग सब जान चुके हो एक्लन फॉर्म के बारे में। एक्लन फॉर्म का यूज किया जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में और किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालने में भी इसका यूज करते हैं। रैंक निकालना तो सीख ही चुके हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सिस्टम ऑफ
लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं एक्लन फॉर्म के द्वारा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द।